अगर रात के ठीक 3:13 पर आपके फोन पर किसी ऐसे इंसान का कॉल आए जिसकी मौत 3 साल पहले हो चुकी हो, तो क्या आप फोन को उठाएंगे? मैंने उठाया था और वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई। रात के 3:13 पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। बाहर तेज बारिश हो रही थी, आसमान में बिजली लगातार चमक रही और हर चमक के साथ मेरा कमरा कुछ सेकंड के लिए सफेद रोशनी से भर जाता। मैंने करवट बदली ही थी कि अचानक मेरा मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर जो नाम चमक रहा था उसे देखकर मेरे शरीर में सिरन दौड़ गई। रवि कॉलिंग। मेरे हाथ कांपने लगे। रवि मेरे बचपन का दोस्त है जिसकी 3 साल पहले सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी। मैंने सोचा शायद किसी ने मजाक किया हो, लेकिन जैसे ही कॉल उठाया दूसरी तरफ से बहुत धीमी टूटी हुई आवाज में आई, आकाश मुझे लेने आजा, मैं अभी भी उसी जगह फंसा हुआ हूं। इतना सुनते ही कॉल कट गया। मेरे कान सुन्न हो चुके थे। मैंने तुरंत कॉल लॉग देखा। नंबर वही था जो रवि इस्तेमाल करता था, लेकिन वह नंबर उसकी मौत के बाद हमेशा के लिए बंद हो चुका था। मैं पूरी रात नहीं सो पाया। अगली सुबह मैंने तय किया कि मुझे इस रहस्य का सच पता लगाना ही होगा। मुझे नहीं पता था कि यह फैसला मुझे ऐसी जगह ले जाएगा जहां से आज तक कोई इंसान सही सलामत वापस नहीं लौटा। यह कहानी आकाश नाम के लड़के की है और इस कहानी के लिए आप मुझे आकाश समझ सकते हो। मैं उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी गांव में रहता हूं। हमारे गांव के पास एक घना जंगल है जिसे लोग काली घाटी कहते थे। बचपन से गांव के बुजुर्ग एक बात ही कहते थे, सूरज ढलने के बाद उस जंगल के तरफ मत जाना। वहां जो जाता है वह पहले जैसा लौट कर नहीं आता। हम बच्चों को लगता था कि यह सिर्फ डराने की कहानी है, लेकिन रवि हमेशा कहता था एक दिन हम दोनों उस जंगल का सच जरूर पता लगाएंगे। 3 साल पहले वह अचानक मर गया। कम से कम सबको यही बताया गया, लेकिन उस रात आईफोन ने मेरे मन में एक सवाल पैदा कर दिया। क्या सच में रवि की मौत हुई थी या वह आज भी कहीं मेरा इंतजार कर रहा था? अगले दिन मैं रवि के घर पहुंचा। उसकी माँ आज भी हर सुबह उसके कमरे की सफाई करती थी। कमरे में सब कुछ वैसा ही रखा था जैसे 3 साल पहले था। दीवार पर उसकी मुस्कुराती हुई तस्वीर टंगी हुई, लेकिन मेरी नजर तस्वीर के नीचे रखी एक पुरानी डायरी पर पड़ी। पहले कुछ पन्नों में रोजमर्रा की बातें लिखी थी, फिर आखिरी पन्नों पर लिखावट बदलने लगी, जैसे किसी ने डर के मारे कांपते हुए हाथों से लिखा हो। आखिरी लाइन पढ़ते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर मैं वापस ना आऊं तो काली घाटी के पुराने कुएं के पास मत आना, वहां कोई इंसान नहीं रहता। और उसी समय डायरी के बीच से एक सूखा हुआ काला पत्ता नीचे गिरा। जैसे ही मैंने उठाया, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और मेरे बिल्कुल पीछे किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, तू आ ही गया। मैंने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। मैंने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़की भी बंद थी, लेकिन अभी अभी जो आवाज मैंने सुनी थी वह मेरे कानों में आज भी गूंज रही थी। लेकिन अभी अभी जो मैंने आवाज सुनी थी वह मेरे कानों में अब भी गूंज रही थी, तू आ ही गया। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। रवि की माँ ने मुझे घबरा गया हुआ देखकर पूछा, क्या हुआ बेटा? मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। अगर मैं सच कहता तो शायद मुझे वो पागल कहती।
मैं डायरी अपने बैग में रखकर घर लौट आया। रात को मैंने डायरी फिर से पढ़ना शुरू किया। इस बार मुझे एक ऐसा पन्ना मिला जो पहले आपस में चिपका हुआ था। उस पर लिखा था, अगर ये डायरी किसी के हाथ लगे तो मेरी बात ध्यान से सुनना। मेरी मौत सड़क दुर्घटना में नहीं हुई। उस रात मैं और मेरे 3 दोस्त काली घाटी के पुराने कुएं तक गए। वहां हमने एक गलती कर दी। हमने उस जगह को छेड़ दिया जहां वर्षों से किसी को नहीं जाना चाहिए था। मेरे दोस्तों उसी रात मर गए, लेकिन मैं बच गया, या शायद मुझे बचने नहीं दिया गया। अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो समझ लो कि उसकी नजर तुम पर भी पड़ चुकी है। इतना पढ़ते ही मेरे कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। मोबाइल की टॉर्च लाकर जैसे ही मैंने सामने देखा, कमरे के कोने में कोई काली आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके 2 लाल आंखें अंधेरे में साफ चमक रही। मैंने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड बाद वह आकृति धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ने लगी। मैंने बिना समय गवाए दरवाजा खोला और बाहर भाग गया। जब दोबारा हिम्मत करके कमरे में लौटा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर किसी ने नाखूनों से एक शब्द लिखा था, आओ। अगली सुबह मैंने तय कर लिया कि अब सच जानना ही होगा। मैं अकेला काली घाटी की ओर निकल पड़ा। गांव के आखिरी घर के बाद रास्ता सुनसान हो गया। पेड़ों के बीच अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। पक्षियों की आवाज ही बंद थी। करीब आधे घंटे बाद मुझे वह पुराना कुआं दिखाई दी। कुएं के चारों तरफ सूखे पेड़ थे। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मेरे मोबाइल पर फिर वही कॉल आई, रवि कॉलिंग। इस बार मैंने कांपते हुए कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ सिर्फ एक वाक्य सुनाई दिया, पीछे मत देखना। लेकिन डर के कारण मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देख लिया। मेरे ठीक पीछे वही काली आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। आंखें जलते हुए कोयले की तरह लाल थी। उसने एक पल में मेरा गला पकड़ लिया। मैंने पूरी ताकत से भगवान का नाम लिया। मेरी जेब में रखा रवि का छोटा सा ताबीज अचानक गर्म होने लगा। उसमें से तेज रोशनी निकली। काली आकृति दर्द से चीखती हुई पीछे हट गई। उसी क्षण मुझे रवि की आवाज सुनाई दी, भाग आकाश, अभी भाग। मैं पूरी ताकत से जंगल से बाहर भागा। जब मैं कहां पहुंचा तो पीछे मुड़कर देखा। काली घाटी पूरी तरह शांत थी। उस दिन के बाद मुझे रवि का कॉल फिर नहीं आया। लेकिन कुछ महीनों बाद पुलिस ने पुराने कुएं के पास खुदाई करवाई। वहां से 4 कंकाल मिले। जांच में पता चला कि उसमें से एक रवि का था। तब गांव वालों को समझ आया कि उसकी मौत सड़क दुर्घटना में नहीं बल्कि उसी जंगल में हुई थी। आज उस घटना को कई साल बीत चुके हैं। मैंने वह डायरी और ताबीज मंदिर में दान कर दिया। लेकिन हर साल बरसात की पहली रात ठीक 3:03 पर मेरे फोन की स्क्रीन कुछ सेकंड के लिए अपने आप जल उठती है। उस पर सिर्फ एक नाम दिखाई देता है, रवि कॉलिंग। लेकिन अब मैं कभी वह कॉल नहीं उठाता, क्योंकि मुझे आज भी याद है उस रात फोन के दूसरी तरफ सिर्फ रवि नहीं था, कोई और भी था जो आज भी किसी नए इंसान का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।